3 विशालकाय बच्चे इस माँ बेटे को तंग कर रहे थे। तभी एक दैत्य ने उस औरत को जोर से जमीन पर फेंक दिया, जिससे तुरंत उसकी सांसें थम गईं। असल में इस ग्रह पर 2 अलग अलग सभ्यताएं रहती हैं, एक विशाल कद वाले नीले लोग और दूसरे छोटे कद के आम लोग। लेकिन उन दोनों की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क था। नीले लोग बेहद उन्नत तकनीक के मालिक थे, ऐशो आराम से रहते थे और पूरे ग्रह पर राज करते थे। वहीं दूसरी ओर आम लोग अभी भी पत्थर युग में जी रहे थे, जिन्हें हमेशा खाना चुराकर पेट भरना पड़ता था। उनकी आबादी बहुत ज्यादा थी, इसलिए नीले लोगों ने आम लोगों की संख्या काबू में रखने के लिए उन्हें खत्म करने की योजना बना रखी थी। हालांकि कुछ प्यारे और मासूम दिखने वाले आम लोगों को वे अपने पालतू जानवरों की तरह पाल लेते थे। एक दिन जॉन को एक इंसान मिला जिसकी माँ खो गई थी। पिता की इजाजत लेकर उसने गोद लिया और उसका नाम एडम रख दिया। घर लौटते ही जॉन के पिताजी ने एक ऐसा कॉलर बना दिया जो रिमोट से कभी भी एडम को खींचकर अपने पास लौटा लाता, ताकि वो भाग न सके। धीरे धीरे एडम सिर्फ पालतू ही नहीं रहा, वह जॉन का स्टडी पार्टनर भी बन गया। हेडफोन के जरिए लगातार पढ़ाई करते करते उसने नीले लोगों की भाषा सीख ली और अब उसकी सोच भी आधुनिक होने लगी। लेकिन जब जॉन के पिता को यह पता चला तो उन्होंने यह सब सख्ती से बंद करवा दिया। उधर एक आउटडोर एक्टिविटी के दौरान एडम ने देखा कि उसके ओम साथी दैत्यों की मेहरबानी पाने के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। यह देखकर वह बुरी तरह भड़क उठा। उसने अपने गले के कॉलर को छुआ और उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। मौका देकर उसने क्लास में इस्तेमाल होने वाली लर्निंग मशीन को चुरा लिया। जैसे ही उसे लगा कि वह बहुत भाग निकला है, तभी उसके मालिक ने रिमोट से कॉलर को ऑन कर दिया। जबरदस्त खिंचाव उसे वो वापस खींचने लगा। लेकिन ठीक उसी वक्त एक ओम लड़की ने उसे बचा लिया और बड़ी सफाई से उसके गले का कॉलर उतार भी दिया। अब दोबारा उसे किसी दैत्य का पेट न बनना पड़े। इसके लिए उन्होंने प्लान बनाया कि वे इस लर्निंग मशीन से अपने पिछड़े कबीले को आगे बढ़ाएंगे। पर कबीले वाले तो मानने को तैयार ही नहीं थे। वे इतने अनपढ़ और लापरवाह थे कि डिब्बे पर बड़े अक्षरों में लिखे ट्रैक को भी नहीं पहचान पाते थे। पर यकीन दिलाने के लिए एडम ने एक और बक्से की तरफ इशारा किया और सबको बताया कि इसमें लाल पाउडर है। मगर एक आदमी ने बात नहीं मानी और जैसे ही उसने बॉक्स खोला उसमें से लाल पाउडर का गुब्बार निकल पड़ा। ये देखकर सबको भरोसा हो गया और वहीं से ओम लोगों की असली पढ़ाई भी शुरू हो गई। लेकिन तभी एक हादसा हो गया और एक विशाल दैत्य सा जानवर उनके गाँव में आ घुसा। वो अपने डरावने जबड़े से घरों की छत तोड़ने लगा। फिर उसने अपने लंबे औजार को बाहर निकाला और इधर उधर भाग रही भीड़ को उस पर चिकाकर चूसने लगा। पर अब ओम लोगों के पास ज्ञान था और उन्होंने टोली बनाकर काम करना सीख लिया था। उन्होंने एक रणनीति बनाया और एक साथ कई ग्रैपलिंग हुक को फेंककर उस जानवर के पंखों में अटका दिया। पंख टूटे ही जानवर नीचे आ गिरा और मर गया। ऐसा पहली बार था जब उन्होंने इतने बड़े दरिंदे को हराया था। कबीले में जश्न शुरू हो गया, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अभी तो इससे भी बड़ा खतरा उनके सामने है, क्योंकि दैत्यों की क्लेंजिंग ऑपरेशन शुरू होने वाला था। इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी के सामने टिकाना आसान नहीं था। नतीजतन अनगिनत ओम मारे गए और उनका पुराना घर नरक बन गया। जो बच पाए वे नया ठिकाना खोजने निकल पड़े। चलते चलते उन्हें एक छोड़ी हुई दैत्य फैक्ट्री में एक रॉकेट मिला। बिना देर किए वे उसमें बैठकर एक अनजान आदिम ग्रह की ओर निकल पड़े। वे जब वहाँ पहुँचे तो ये देखकर दंग रह गए कि वो पूरा ग्रह विशाल पत्थर की मूर्तियों से ढका हुआ था। असल में दैत्य ध्यान लगाकर अपनी चेतना को शरीर से अलग कर सकते थे और ये मूर्तियाँ उसी से जुड़ी थीं। दैत्यों से बदला लेने के लिए ओम लोगों ने उन मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मूर्तियाँ टूटी गईं, वैसे वैसे दैत्यों की आंखें भी फूटती चली गईं।